हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में इस तरह के लड्डू गोपाल के लिए चोली मैंने बनाना बताया है। इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आपको मिल जाएगी। ये क्रोशिया से चोली मैंने बनाया है और ये हमारा पीछे का साइड है। पहनाने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही सुंदर अच्छी आती है। तो 5 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने बनाया है। 4 नंबर में भी डाल सकते हैं, 5 नंबर में भी आ जाएगी। वीडियो में मैंने पहना के दिखाया भी है और साथ में मैंने ये कैप बनाई है। तो ये इस तरह की कैप मैंने बनाई है इसलिए कि ताकि बिग के ऊपर से भी हम इस तरह की बड़ी कैप है तो इसको हम डाल सकते हैं। पहनाने के बाद बहुत ही क्यूट लग रहे हैं और ये देखिए इस तरह की लुक आएगी। और साथ में मैंने इसको मैं साइड करती हूँ और साथ में ये मैंने घेरा बनाया है। घेरा भी काफ़ी सुंदर बनी हुई है और काफ़ी भरपूर आ रही है उनमें। ये देखिए, इसको डिटेल में मैंने आपको बनाना बताया है, अच्छे से बना करके समझाया भी है। इस तरह से बनाने के बाद में इसको कमर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखते हैं, पसंद आती है लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, समय लगता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी करके आप लोग बताइए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। चलिए अब इसके साथ की मैं टोपी बनाना बताऊंगी आपको। तो इस तरह से इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद में थोड़ा धागा हम लंबा ही ले रखते हैं इसको, ताकि आपके लिए आसान रहे। इस तरह से घुमा लेंगे इसको और घुमाने के बाद में इस होल में हम हुक को डाल करके एक इस तरह से हम चैन लेंगे और इसके बाद एक और धागा लेकर के इसको इस तरह से पकड़े रहेंगे हाथ में और इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया इसमें बनाते जाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा डबल क्रोशिया बना लेते हैं और काउंट करके आपको बनाना बताएंगे कि कितना मैंने बनाया है। उसके बाद फिर क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने इस होल में 20 डबल क्रोशिया बनाया है और ये देखिए अभी हमारा होल में अभी अगर आपको बड़ा बनाना है तो और भी आपका बन सकता है। अब हम क्या करेंगे कि ये रस्सी को खींच देंगे। ये देखिए रस्सी को मैंने खींच दिया तो ये हमारा एकदम अब देख रहे हैं कि ये होल बंद हो गया है। अब जहाँ से मैंने इसको शुरू किया था यहाँ पे हम स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको इस तरह से हम जोड़ देंगे। यहाँ पर एक हमारा सर्कल बन गया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक दो चैन बनाएंगे और ये इस वाले होल में नहीं डालेंगे, नेक्स्ट वाले में डाल करके इसको एक बार और एक बार और दो बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही होल में डाल करके 2 बार बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले में 1 बार बनाऊंगी। फिर इसके नेक्स्ट वाले में डालूंगी 2 बार बनाऊंगी। एक ही होल में डाल के 2 बार हमें बनाना है। इसके नेक्स्ट में डालूंगी, ये 1 बार बनाऊंगी। इसी तरह से इस पूरे पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से दूसरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको हमने जोड़ दिया। तो ये 2 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा कलर का धागा लगाएंगे जो कि ड्रेस में हमने लगाया है। दूसरा कलर वाला थ्रेड ऐड करेंगे तो 1 और ये 2 मैंने यहाँ पर चैन बनाया है और इस धागे को कट करके हम निकाल देंगे और इसको साथ में हम हाइड करते चलेंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो दिख रहा है ये फर्स्ट वाला इसमें डालेंगे और इसको साथ में हम हाइड कर लेंगे। करने के बाद में इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे मैंने इस रो को कंप्लीट किया है सेम ऐसे ही इसको हमें करना है।
तो शुरू में स्टार्टिंग में हमारा 20 था, तो इस बार 30 हुआ है। तो इस बार बढ़ेगा हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग एक में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दूसरे वाले चैन में जाएंगे तो 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस पैटर्न को हम कंप्लीट करते हैं और सारे कलर से हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है। जितना भी कलर है सबने ड्रेस में लगाया है, सारे कलर को लगाना है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले इस तरह से ये सर्कल से बन करके हमारा कंप्लीट है। तो ये जो शेप है मैंने इसको 2 लेयर बनाया है वाइट से। आप चाहें तो इसको 1 लेयर भी बना सकते हैं। मैंने कैप थोड़ी सी बड़ी बनाई है ताकि ठंडी के दिन में जब गोपाल जी को हम पूरा श्रृंगार करते हैं, बीग भी पहनाते हैं, तो बीग के ऊपर से भी ये कैप डाल सकते हैं। और एक मैंने ये पीला वाला रस्सी बना करके इसमें इस तरह से जैसे नाड़ा लगाते हैं उसी तरह से बना करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है। अब जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो इसको इस तरह से हम यहाँ से खींचेंगे सर के अकॉर्डिंग। ये हमारी कैप फिटिंग आ जाएगी, चुन्नट ढल जाएगी और यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे। ये हमारा साइड में आएगा जब नोट लगाएंगे। ये इस तरह से हमारी कैप उभर के आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। ये एक्स्ट्रा जो धागा है इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। तो ये कैप हमारी बन करके कंप्लीट है। अब चलिए नीचे का घेरा बनाना बताएंगे आपको। वाली ऊल ली है जिसे मैंने कि ड्रेस और कैप बनाना बताया है आपको, 3 प्लाई वाली है। इसको इस तरह से हम घुमा देंगे। घुमाने के बाद हुक को इसमें डालेंगे और डालने के बाद इसको इस तरह से एक हम फंदा ले लेंगे। तो ये हमारा चैन बनाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। अब इसमें इस तरह से डाल डाल के हम चैन बनाएंगे। 2 चैन मैंने बना लिया है। अब मुझे 23 चैन बनाना है। टोटल हमें 25 चैन बनाना है। तो चलिए बना लेती हूँ 25 चैन। पहले 25 चैन बन गया है हमारा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। एक तो हमारा हुक पर है, पहला को हम स्किप करेंगे और ये दूसरे वाले में इस तरह से फंदे ले करके ये दूसरे वाले में हम इस तरह से हुक को डाल के और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया। फिर इसके नेक्स्ट वाला है ये, इसमें मैं डालूंगी और डाल करके फिर सेम चीज़ को बनाऊंगी यानी डबल क्रोशिया। इसी तरह से जितना भी हमारा ये चैन दिख रहा है सब में डाल डाल के एक ये चैन में एक बार हमें डाल डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से मैं इस पैटर्न को, इस रो को कंप्लीट करूँगी। तो चलिए कर लेती हूँ, इसके बाद में फिर आपको आगे बताऊँगी। इस तरह से मैंने इस पट्टी को बना दिया है। एक रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये टोटल लेकर के हमारा 23 डबल क्रोशिया बन के कम्प्लीट है। अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में यहाँ पे 1 2 चैन हम बनाएंगे और ये फर्स्ट वाले में डालेंगे और एक बार हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इसको। इसके बाद ये सेकेंड वाले में डालेंगे और 1 2 इस तरह से मैंने एक बार डबल क्रोशिया इसमें बना लिया है। अब नेक्स्ट वाले में डालेंगे 1 2 इस तरह से बनाया यानी डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसी होल में डालेंगे एक बार, दोबारा हम यहाँ पर डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए। फिर इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे और एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे, एक ही होल में डाल करके 2 बार यहाँ पर इस पैटर्न को रिपीट करेंगे डबल क्रोशिया को यानी। तो हमें इसमें ये करना है कि एक होल में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले में एक ही होल में डाल करके 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए। तो इसी तरह से इस पैटर्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया जैसे कि आपको बनाना बताया था। एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट वाले में एक ही होल में डाल करके हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक बनाना है, फिर 2 बनाना है
इस तरह से इस पैटर्न को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जब नेक्स्ट वाली रो में आएंगे तो फिर इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है। ये फर्स्ट वाले में डालेंगे, एक बार हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में डालेंगे, यहाँ भी एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे तो यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी होल में हम डालेंगे और एक बार और हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे, एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे तो 2 बार बनाएंगे। 2 बनाया, एक बनाया, फिर इसी होल में डाल करके एक बार मुझे और बनाना है। ये देखिए। तो चलिए इस रो को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसको मैंने बना करके यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। 3 रो हमारा इसमें बन चुका है। इसको हमें इस तरह से गोल सर्कल देना है कि कमर पर जब पहना है तो ये नीचे इस तरह से घेरे की तरह हमारा लटका रहे। इसका काफ़ी इस तरह से नहीं है कि हमारा ये पूरा इस तरह से चौड़ा शेप आए, थोड़ा सा इसे हमें कम ही फंदा अभी तक रखना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको 1 और 2 टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद 2 चैन बना लेंगे। इसके बाद फर्स्ट वाले में डालेंगे और एक बार हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमें इसमें ये देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एक ही होल में डाल करके 2 बार डबल क्रोशिया किया है, फिर सिंगल किया था, फिर डबल किया था। तो ये जो डबल वाला है, ये डबल वाले में यहाँ पर हम डालेंगे और डालने के बाद में एक बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। एक बार यहाँ पर हम एक चैन बना लेंगे और बनाने के बाद में इसी होल में डाल करके एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैंने 2 बार बना लिया। अब जो ये हमारा सिंगल बार मैंने बनाया था, यानी एक बार, इसमें हम 3 बार बनाएंगे। एक बना लिया, एक इसके एक पहले वाले में डाल के बनाएंगे, एक ठीक इसी पर हम डाल के बनाएंगे और एक इसके बाद में डाल के हम बनाएंगे। हमारा जो 2 है, 2 के ऊपर 2 हमारा बनते गया है और एक के ऊपर हम 3 बनाएंगे। इसके बाद ये देखिए, फिर हमारा डबल वाला आ गया है। डबल वाले में हम एक बार डबल क्रोशिया बना लिए, फिर एक चैन बना लेंगे और इसी होल में डाल करके एक बार और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से हम बनाएंगे। थोड़ा सा जब बनाएंगे आप तो आपको ये खिल के दिखेगा। और फिर देखिए, एक आ गया है तो इसके पहले वाले में डाल करके एक बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे और ठीक इसके ऊपर डाल करके हम एक बार बना लिया तो 2 बार बन गया और फिर यहाँ पे हम डाल करके एक बार और बनाएंगे, 3 हो गया। और फिर ये हमारा ये एक ही होल में डाल करके मैंने 2 बार बनाया है, वहाँ पर आ गए हैं। तो एक बार मैंने डबल क्रोशिया बना लिया, एक चैन बना लिया, फिर इसी होल में डाल करके इसको इस तरह से हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ से घेरा बढ़ते जाएगा। तो चलिए इस पूरे रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। करने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट में बनाना बताएंगे। ये तीनों रो को 3 नहीं 4, 1 2 3 4, चारों रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ये फर्स्ट वाले में इसको डाल के हम ऐड कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर 1 2 चैन बनाएंगे और ये देखिए, जो पहला वाला है हमारा, इसके ऊपर ये फर्स्ट वाले को हम छोड़ देंगे। एक मैंने यहाँ पर बना लिया डबल क्रोशिया और अब ये एक चैन में ये डबल क्रोशिया डाल करके जो 2 बार बनाना था वहाँ पर हम आ गए हैं। तो इसमें एक बार हमें निकालना है, फिर एक बार डालेंगे, एक बार और हम निकालेंगे और यहाँ पर एक चैन बना लेंगे और फिर इसी तरह से एक बार इसी होल में डाल करके हम और बनाएंगे। ये देखिए, बना लिया। अब यहाँ पर एक चैन बना लेंगे,
अब बनाने के बाद ये देखिए जो मैंने 3 बनाया था, एक के ऊपर 3, इसी को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए 3 के ऊपर हमारा 3 बन के कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 और ये हमारा 3 बन के हमारा कंप्लीट है। अब एक चेन यहाँ पर हम बना लेंगे। अब बनाने के बाद में ये देखिए हमारा डबल वाला आ गया है। एक में जो 2 का बना रहे 2 के ऊपर 2 जा रहा है, फिर वहीं पर हम आ गए हैं। 1 और इसी में डाल करके एक बार और हम बना लेंगे। फिर एक चैन यहाँ पर बना लेंगे। बनाने के बाद में इसी होल में डाल करके एक बार और हम डालेंगे और डाल करके इस तरह से हम 2 बार बना लिए। फिर एक चैन यहाँ पर हम बनाएंगे। अभी ये देखिए एक बार मैंने बना लिया। फिर वही वाला पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है कि एक में मैंने 3 बार बनाया है। फिर सेम 3 के ऊपर 3 जाएगा, 2 के ऊपर ही 2 ही जाएगा, लेकिन इसको 2 बार हमें लपेट के बनाना है। तो चलिए इसी तरह से इस पैटर्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर आगे वाली लाइन में हम आपको बनाना बताएंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। ये देखिए ये हमारा 2 का 2 बन गया, 3 का 3 बन गया। एक चैन हम यहाँ पर बना लेंगे। अब बनाने के बाद में फिर देखिए वही वाला हमारा पैटर्न आ गया है। यहाँ पर 1 और ये 2, 3 के ऊपर 3 बनेगा, 2 के ऊपर हमारा 2 बनेगा। बस अंतर इतना है कि इसको एक बार लपेटे थे डबल क्रोशिया, इसको हमें 2 बार, एक बार लपेट लिया, फिर इसमें एक बार और लपेटेंगे। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस पूरे रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें स्लिप स्टिच की हेल्प से यहाँ पर इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये हमारा जुड़ चुका है। अब यहाँ पर हम दूसरा वाला धागा लगाएंगे। ये देखिए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ये इतना हमारा सर्कल हो गया है। अब इसकी चौड़ाई अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वाइट वाला और लगा देंगे, लेकिन ये सारा ऊन भी हमें लगाना है। तो ये भी 4 कलर में, तो 4 रो हमारी और जाएगी। 1 2 3 4 इतना, तो इतना हमारा मान करके चलेंगे घेरा हो जाएगा। तो अब चलिए इसको हम यहीं तक वाइट वाले को रखेंगे, दूसरा कलर लगाएंगे। तो दूसरे वाले ऊल को लगाएंगे तो वैसे ही लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको लगाना बनाना बताया है। 1 2 चैन बना लेंगे और ये वाइट वाले को यहाँ से हम खींच देंगे। खींचने के बाद में इसको हम साथ साथ में हाइड करने के लिए ले लेंगे। लेने के बाद में ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में डाल करके एक बार हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा बन गया है डबल क्रोशिया। और ये देखिए एक बार और यहाँ पर हम चैन बना लेंगे। बनाने के बाद में ये जो मैंने आपको पैटर्न बनाना बताया है, यहाँ पर हम आ जाएंगे और आने के एक बार ले लिया, एक बार मैंने और ले लिया इसको। एक बार फिर यहाँ पे हम चैन बनाएंगे और फिर इसी होल में डालेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। एक बार ले लिया, एक बार और ले लिया, 2 बार ले लिया। एक चैन यहाँ पर मैंने बना लिया। अब बनाने के बाद इस धागे को पहले मैं कट कर देती हूँ ताकि ये आसानी से हमारा हाइड हो सकता है। अब ये देखिए जो हमारा 3 बनते जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा 4 बनेगा। इसमें डाल देंगे, धागे को हम आराम से यहाँ पर ले लेंगे। लेने के बाद में एक बना लिया, ये मैंने 2 बना लिया और यहाँ पर ये मैंने 3 बना लिया डबल क्रोशिया और यहाँ पर मैंने एक और बना लिया। ये 4 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया यहाँ पर। इसके बाद एक चैन और बना लेंगे। अब बनाने के बाद में ये देखिए जैसे कि पैटर्न मैंने आपको बनाना बताया है,
देखिए यहाँ से मैंने लपेट के एक बार ले लिया, फिर इसी होल में डाल करके एक बार और हम लपेट लेंगे। एक चेन यहाँ पर हम बना लेंगे और फिर इसी होल में डाल करके एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा। इस तरह से इस पैटर्न को हमें पूरा करना है। तो 3 की जगह पे हमें 4 करना है। तो जितना भी ये डिजाइन हमारा बना है इसी तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट में बनाना बताएंगे। इस तरह से घेरे को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको मैं साइड करती हूँ और ये देखिए ये हमारा कितना प्यारा सुंदर हमारा ये घेरा बन गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें मैंने जैसे कि आपको बनाना बताया था उसी के हिसाब से बनाया है। पहले एक लेयर को 3 लेयर किया, फिर 3 लेयर हुआ, फिर ये देखिए 1 2 3 4 लेयर किया, फिर इसके ऊपर 4 लेयर किया, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेयर किया और 1 2 3 4 5 6 लास्ट वाला मैंने इसको 6 लेयर किया है और हमारा ये घेरा बन के कम्प्लीट है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बंद करेंगे। यहाँ पर लास्ट में हम स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको मैंने जोड़ दिया है। आज जोड़ने के बाद में इस धागे को यहाँ से हम कट कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। और इसको पीछे की साइड से हम इसको खींच के हाइड कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको धागे को हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर एक हम रस्सी ले लेंगे और वाइट कलर से ही इसको हम बनाएंगे। इस तरह से पहले इसको हम सर्कल बना लेंगे और सर्कल बनाने के बाद में लूप बना करके जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था उसी तरह से हम चैन बना लेंगे। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। अब लास्ट में यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे, इसको कट करेंगे और हमारी ये नोट लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे इसको जो है इसको हम अंदर में हाइड कर लेते हैं अच्छे से। इस तरह से हमने रस्सी लगा करके कंप्लीट कर दिया है। अब जब पहनाएंगे गोपाल जी को तो इस तरह से हम इसको बांध देंगे। तो हमारा जो ये कमर का घेरा देख रहे हैं कमर के अकॉर्डिंग हमारा फिट हो जाएगा और ये भी हमारा जुड़ जाएगा और इस तरह से हमारा ये शेप आ जाएगा। तो चलिए पहना के दिखा देती हूँ आपको। 5 नंबर के गोपाल जी हैं तो इनको पहना करके दिखाऊंगी मैं। तो सबसे पहले ये आपको मैं घेरा पहना करके दिखा रही हूँ। इस तरह से गोपाल जी को लेंगे हम लोग और इस तरह से ये कमर में डाल के हम पहना देंगे। और इस तरह से पीछे की तरफ हम रस्सी बांध देंगे। इस तरह से ये देखिए घेरा पहना करके मैंने इनको कितना अच्छा और कितना बड़ा और सुंदर घेरा लग रहा है। एक बार मैं पीछे से भी लुक इनका दिखा रही हूँ। ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है और जो ये मैंने छोड़ा था इधर से हम इसको हाइड करके ये नीचे की तरफ धागे को ला देंगे। ये पैंट पहने हैं तो ये इस तरह से कवर हो गया। अब चलिए ऊपर का हम चोली पहना करके आपको दिखाएंगे। चोली पहनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो बाजू है तो ये बाजू गोपाल जी का हम डालेंगे इस तरह से हाथ में। ये बाजू डाल देंगे। डालने के बाद में बनाने के बाद में इस गले को लेंगे, इस तरह से हम गले में डाल देंगे और ये देखिए डाल देने के बाद में ये दूसरी वाली जो बाजू है इसको आराम से इस तरह से हाथ में हम डाल देंगे। पहले जो ये नीचे की तरफ है इस बाजू को हमें पहनाना है और पहनाने के बाद में ये फिटिंग इनका ठीक कर देना है। अब अच्छे से मैं इनको सेट कर देती हूँ। सेट करके फिर दिखा रही हूँ आपको।
तो इस तरह से ये देखिए, ये बाजू की भी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैं दिखा भी देती हूँ। ये घेरे की फिटिंग है, ये ऊपर से इनका जो कुर्ता है ये इसकी फिटिंग है, और ये देखिए पीछे से ये ड्रेस की भी फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है, यहाँ तक आ गया है, आप देख सकते हैं। अब इनको मैं टोपी पहना करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत अच्छी फिटिंग आई है, और टोपी इस तरह से हम पहनाएंगे। इनको पहनाने के बाद में ये जो शेप है इनका शेप में दे देंगे, और इस तरह से टोपी को कर देंगे। इस तरह से स्टार शेप में टोपी की भी लुक आ गई है, और काफ़ी कवर हो चुके हैं, कहीं से भी कान्हा जी को ठंड नहीं लगेगी, और बहुत ही प्यारी सुंदर सी इनकी ड्रेस बनी है। और पूरी लुक मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। ये देखिए, और साइड से भी है, और पहनाने में भी इस तरह के ड्रेस को हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप चाहें तो कैप को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, इस तरह से आप पहना सकते हैं। तो 5 नंबर के गोपाल जी पहन करके ड्रेस हमारे रेडी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।